इस वीडियो में हम लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ लवण हैं जिनके रासायनिक सूत्र है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब क्या है? जो सल्फेट समूह लगा है पीछे, क्लोराइड लगा हुआ है, नाइट्रेट लगा हुआ है, ये सब क्या है? लवण है। समान धन या समान ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट। ये लवण सोडियम लवण के परिवार के सदस्य हैं। दोनों में सोडियम है तो सोडियम लवण के परिवार के हैं। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम क्लोराइड, तो ये दोनों लवण क्लोराइड लवण परिवार के सदस्य हैं। दोनों में क्लोराइड है तो क्लोराइड लवण परिवार के सदस्य है। इस प्रकार हम कई लवणों के परिवारों को पहचान सकते हैं। अब कुछ लवण और देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लवण है। लवण भी तीन प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच का मान 7 होता है और यह उदासीन होता है, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है और ये लवण अम्लीय होते हैं। और प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है और ये क्षारीय होते हैं। खनिज नमक का निर्माण। तो खनिज नमकों में अपद्रव्यों के कारण ये भूरे रंग के होते हैं तथा खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन कोयले की तरह किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। साधारण नमक को रसायनों का कच्चा पदार्थ कहते हैं। साधारण नमक का हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा, रंजक चूर्ण आदि के लिए किया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का निर्माण। इसका निर्माण करने के लिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम क्लोराइड वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार कहते हैं। जब प्रोसेसिंग की जाती है तो Cl2 क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। ये क्लोर क्षार बनाने का चित्र है। ये क्लोरीन गैस एनोड पर निकलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। बीच में झिल्ली है और ये झिल्ली इनको पृथक करे रखती है। सोडियम और हाइड्रोजन आयन इधर रहते हैं और क्लोराइड और OH- आयन इधर होते हैं।
और ये दोनों मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इधर से निकल जाता है। और NaOH के उपयोग है धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने में, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में किया जाता है और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भुजा हुआ चूना शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो COCl2 का निर्माण होता है प्लस H2 भी बनता है। ये विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण के उपयोग वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लिनेन के विरंजन में किया जाता है, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए विरंजक के रूप में किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है। उपचायक का मतलब होता है कि ये दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक को यानी कि क्लोरीन या ऑक्सीजन उनको प्रदान कर देता है जिससे उनका ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है। उपचायक का कार्य करता है। पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और विरंजक चूर्ण के लिए क्लोरीन गैस सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने से प्राप्त होती है, उसका प्रयोग हम विरंजक चूर्ण में कर देते हैं। अगला उपयोग है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं और ये रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने में किया जाता है और इसके उपयोग से खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड प्लस H2 प्लस CO2 प्लस अमोनिया की अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसाधर प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH मान यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण होता है। और इसका उपयोग अम्लता को उदासीन करने में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रसोई में गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 गैस निकलती है। अब बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड के रूप में और सोडा अम्ल बनाने में। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल मिलाते हैं। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो CO2 जल और अम्ल का सोडियम लवण बनता है और इस अभिक्रिया में जो CO2 गैस निकलती है वह पाव रोटी या केक के खमीर उठाने में यानी केक का या पाव रोटी घोल को उठाने में किया जाता है। इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में और अग्निशामक यंत्र में सोडा अम्ल का किया जाता है। सोडा अम्ल में क्या होता है सोडा और अम्ल यह अभिक्रिया करके CO2 गैस निकालते हैं जो आग को बुझाने का काम आती है। नमक का अगला उपयोग है धोने का सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट .10H2O।
बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है और यह एक क्षारीय लवण होता है। सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण करने के लिए पुनः जल मिलाया जाता है। धोने के सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में करते हैं। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। तो बोरेक्स में सोडियम होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई करने में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, ये जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट नीला होता है, तो इससे जल के अणु निकल जाते हैं और ये श्वेत रंग का हो जाता है और जब इसमें फिर से जल मिलाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, क्योंकि इसमें जल के अणु होते हैं और कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2। 5 जल के अणु होते हैं और कॉपर सल्फेट के एक सूत्र में होते हैं। उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट के एक सूत्र में 10 जल के अणु होते हैं। जिप्सम कॉपर सल्फेट है और लवण है CuSO4.2H2O, 2 जल के अणु होते हैं। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल का अणु त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट यानी कि हेमी हाइड्रेट यानी CaSO4.5H2 बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको पेरिस में सबसे पहले बनाया गया था और इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसकी ये रासायनिक अभिक्रिया है, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते हैं तो फिर से जिप्सम प्राप्त होता है CaSO4.2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ में साझेदारी करता है। इस कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु जल के एक अणु के साथ में जुड़े होते हैं जिससे CaSO4.5H2 बनता है और इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। तो सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, मूर्ति बनाने में करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा लेसन भी पूरा होता है।